ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीजों में से एक है। क्या आप एक ब्लैक होल को समझते हैं? ये शब्द तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ये असल में क्या होता है। ये ब्लैक होल्स आते कहां से है और आजकल वैज्ञानिकों में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो मैं हूं निशांत और आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। ब्लैक होल समझने के लिए हमें एक तारे से शुरुआत करनी होगी। अंतरिक्ष में बहुत से गैस क्लाउड्स मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ बहुत ही बड़े गैस क्लाउड्स जब ग्रेविटी की वजह से एक साथ मिल जाते हैं तब निर्माण होता है एक तारे का, जैसे कि हमारा सूरज। तारे की निर्मित होने के बाद उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर विस्फोट शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत ही विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जैसे कि हमारे सूरज से पैदा होने वाली रोशनी और गर्मी। और इसके साथ इन रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, सिलिकॉन, आयन ये भी बनते रहते हैं और ये सब उस तारे के अंदर जमा होते रहते हैं। सारे विस्फोट जो होते हैं वो तारे के अंदरूनी भाग, जिसे कोर कहा जाता है, वहां पर हो रहे होते हैं। ये विस्फोट इतने विशाल और ताकतवर होते हैं कि इनकी वजह से निकला रेडिएशन अंतरिक्ष की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करके उस तारे को स्थिर रखता है और उस तारे के आकार को भी बनाए रखता है। तो एक तारे का जीवन तब तक समझने में बहुत आसान है जब तक उसके अंदरूनी भाग में विस्फोट हो रहे होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इस तारे के पेट में बन रहे आयन और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व ज्यादा हो जाते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के विस्फोट उसकी तुलना में कम हो जाते हैं, तो सब कुछ बहुत ही अजीब हो जाता है। उस तारे के बाहरी सतह पर मौजूद सारी चीजें ग्रेविटी की वजह से बहुत ही भयानक गति से उसके अंदरूनी भाग की ओर गिरने लगती हैं। उस तारे का अंदरूनी भाग पूरे तारे में मौजूद सारा का सारा मटेरियल भयानक गति से अपनी ओर खींचने लगता है, यानी तारा खुद के ही अंदर सिकुड़ने लगता है। जितनी ज्यादा तेजी से यह पूरा मटेरियल इस तारे के अंदर गिरने लगता है, उतनी उसकी घनता और ग्रेविटी बढ़ने लगती है। अब इसके दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो जो भी मटेरियल उस तारे के अंदर बाकी है वो सब बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी के साथ सिकुड़ कर बैठ जाता है और पैदा होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। इन न्यूट्रॉन स्टार्स का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि अगर आप इसमें से एक चम्मच मटेरियल का वजन करेंगे तो उसका वजन माउंट एवरेस्ट से 5 गुना ज्यादा होगा। यानी हमारे सूरज में मौजूद सारा का सारा मटेरियल अगर एक छोटे से गांव के आकार में समा गया तो हमें मिलेगा एक न्यूट्रॉन स्टार। और दूसरा नतीजा होता है जब मुख्य तारे का आकार इतना विशाल होता है कि उसके अंदर मौजूद सारा मटेरियल लंबे समय तक गिरता ही रहता है। और जैसे कि हमने पहले जाना, जैसे जैसे मटेरियल कोर में गिरता रहेगा वैसे वैसे उस कोर की ग्रेविटी और भी ताकतवर होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि उस तारे का कोर खुद के ही अंदर धंस जाएगा और उससे कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रकाश भी नहीं। इसका मतलब है वहां पर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा जिसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर होगी कि उससे कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रकाश भी नहीं। यानी वो गड्ढा और उसमें मौजूद सारा का सारा मटेरियल पूरी तरह अंधेरे में होगा। इसे कहते हैं ब्लैक होल। चलिए थोड़ा और आसान करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह, तारे और अन्य चीजों की एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो कि उस चीज के मास और डेंसिटी यानी वजन और घनत्व के ऊपर तय होती है। जितना ज्यादा वजन और घनत्व उतनी ज्यादा ताकतवर ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए हमें एक तय गति से ज्यादा गति हासिल करके उस चीज से बाहर निकलना पड़ता है ताकि हम उस चीज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के खिंचाव से बाहर निकल सके। इस गति को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको हमारी पृथ्वी से एक रॉकेट बाहर भेजना हो तो उसकी गति कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। और अगर आपको सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकलना हो तो आपकी गति कम से कम 600 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। और अगर आपको एक न्यूट्रॉन स्टार से बाहर निकलना हो तो गति होनी चाहिए कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जब कोई सूरज से 25 गुना बड़ा तारा एक छोटे से तालाब के आकार में सिकुड़ जाता है तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी यानी किसी भी चीज को उसके सतह से बाहर निकलने के लिए जो गति जरूरी होती है वो गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है। और अब ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है
क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज प्रकाश की गति से ज्यादा गति हासिल नहीं कर सकती। कोई ग्रह, कोई तारा, यहाँ तक कि खुद प्रकाश भी इस गति से ज्यादा गति हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अब ये जो तालाब के आकार की चीज तैयार हो गई है, ये चीज एक बड़े गड्ढे की तरह हो गई है, जिसकी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति के बराबर है। अब इस गड्ढे के अंदर जो भी चीज समा गई है वो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो गई है। इसके अंदर का प्रकाश भी इसी के अंदर समा गया है और ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। जो इसके अंदर चला गया वो हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। इस चीज को कहते हैं ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल की सतह जहां पर एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति के बराबर होती है, उसे कहते हैं ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। इस ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, समय कैसे काम करता है, इसमें से कुछ भी हमें अब तक नहीं पता चल पाया। ब्लैक होल्स इंसानियत के समझ से परे हैं। हमारी फिजिक्स और अन्य विज्ञानों की पूरी समझ इन ब्लैक होल्स के सामने नाकाम हो जाती है। यूनिवर्स में कई सारे ब्लैक होल्स हैं, कुछ तालाब के आकार के तो कुछ हमारे सूरज से लाखों, करोड़ों, अरबों गुना बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है और उसके अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ब्लैक होल्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स खत्म कैसे होते हैं, उनकी वैज्ञानिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए तो क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस चैनल के अंतरिक्ष के बारे में जो बाकी रोचक वीडियोस है वो भी देखना मत भूलिए।